Hi everyone, welcome to Describe and thank you for being with me today. आज का दिन बहुत स्पेशल है और ये वीडियो भी बहुत ही स्पेशल है क्योंकि इसके अंदर आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही अच्छी रेसिपीज़ जो कि बड़ों के लिए और बच्चों के लिए परफेक्ट है। तो अभी मैं बना रही हूँ अपना नाश्ता जिसके अंदर अगेन अ वेरी वेरी हेल्दी रेसिपी जिसके अंदर मैं बना रही हूँ ब्रोकली और पनीर पराठा। इसमें मैंने ब्रोकली और कद्दूकस किया है, साथ में पनीर, और इसके अंदर डाला है स्टफ़्ड पराठा मसाला एमडीएच का। लेकिन अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसके अंदर डालेंगे नमक, हरी मिर्च, भुना जीरा और साथ में थोड़ा धनिया पाउडर, और इसको साथ में अमचूर भी डाल लीजिएगा जो कि बहुत टेस्टी होता है। इसमें मैंने डाला है गार्लिक, अगर आप नहीं खाते तो आप स्किप कर सकते हैं। तो इनको मैं बहुत अच्छे से आपस में मिला लिया है और अब मैं आटे की लोई बनाकर इसको इसको स्टफ़ कर रही हूँ। और जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ, अगर किसी को स्टफ़्ड पराठा बनाने में कोई प्रॉब्लम आती है तो वो इसको ध्यान से देख सकता है, क्योंकि मैं आपको आज हर तरीके से इसको बनाना बता दूँगी ताकि आपके ये पराठे फटे नहीं। तो फिलिंग, अगर आप स्टार्टिंग में नए-नए पराठे बनाना सीख रहे हैं तो आप इसमें ज़्यादा फिलिंग नहीं कीजिएगा, और अगर आप ऑलरेडी बनाते हैं तो आपको मालूम ही होगा, फिर आप ज़्यादा फिलिंग कर सकते हैं। ये मैंने फिलिंग कर दी है और मैं इसको डायरेक्टली बेल रही हूँ। ये स्पेशली तरीका उन लोगों के लिए है जिनको ऑलरेडी पराठे बनाने आते हैं, क्योंकि ऐसे में क्या होता है कि अगर आपको पराठे बनाने नहीं आते तो जैसे मैंने बनाया आप बनाएँगे तो वो थोड़ा फटने के चांसेस रहते हैं। बट अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप ऐसे भी बना ही पाएँगे। तो इसको मैं फटाफट से बेल के मैंने तवा चढ़ा दिया है और तवा मेरा गरम हो गया है। तो अब मैं इसकी थिकनेस आपको इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आपको ये मालूम पड़े कि ये मैंने कितना पतला बनाया है। और देखिए ये बिल्कुल फटा नहीं है और प्रॉपरली इसको मैंने बना दिया, और ये चिपकता भी नहीं है। अब आपको क्या करना है, ये जो दूसरा पराठा मैं आपको दिखा रही हूँ, इसके अंदर ये स्पेशली मैं उन लोगों के लिए दिखा रही हूँ जो नया-नया पराठा बनाना सीख रहे हैं। तो आपको इसी तरीके से फिलिंग करनी है। फिलिंग मैंने डाल दी है, थोड़ी कम ही है फिलिंग, और उसके बाद आपको ये इस तरीके से फ़ोल्ड करना है। और जब आप इसको फ़ोल्ड कर लेंगे तो आपको इस तरीके से इसको सूखे आटे में लगा के, जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ, आपको बिल्कुल वैसे ही करना है। ऐसे पकड़ के इस तरीके से दबाना है। इससे क्या होगा, जो इसकी एक्सेस एयर अंदर ट्रैप हो जाती है वो निकल जाती है और आपका पराठा फटता नहीं है, और आप इसको पतले से पतला बेल सकते हैं। तो अब ये हम इसको बेल रहे हैं और इसको बेलने के बाद ये बिल्कुल वैसे ही बनेगा जैसा पहले पराठा बन रहा है। कुछ लोगों के पराठे इसलिए भी फट जाते हैं क्योंकि जो वो फिलिंग डाल रहे होते हैं वो थोड़ी-सी वेट होती है। जैसे आपने गोभी धोई और आपने उसी समय उसको कस के बना दिया। अब इधर मैं ये पराठे पे घी लगा के, मैं देसी घी से ही पराठे बनाती हूँ। मेरे घर में सिर्फ़ देसी घी ही पराठों के लिए यूज़ होता है, और मैक्सिमम कई बार सब्जियों के लिए भी मैं देसी घी ही यूज़ करती हूँ। तो ये इस तरीके से आप इसको बना लेंगे। लेकिन जो लोग नए बना रहे हैं वो बिल्कुल ऐसे ना बनाएँ जैसे मैंने अभी किया है, और जैसे इस पराठे को मैं बनाऊँगी आप उसी तरीके से पलटिएगा, क्योंकि उसमें आपके हाथ जलने के चांसेस नहीं रहते। तो इस तरीके से आप चिमटा लीजिएगा, चिमटा लेने के बाद आपको जितनी बार भी इसको पलटना है आप प्लीज़ चिमटे से ही पलटिएगा, क्योंकि अगर आपको प्रैक्टिस है तो आप पलट सकते हैं, अगर आपको प्रैक्टिस नहीं है तो प्लीज़ इस चिमटे को ही आप यूज़ कीजिएगा। तो इस तरीके से मैंने ये अपने दोनों पराठे बना के तैयार कर लिए हैं। इसको आप मैं इसको रायते के साथ, खीरे का रायता मैंने डाला है तो उसके साथ सर्व कर रही हूँ, और आप इसको अचार के साथ भी कर सकते हैं। अब ये है मेरी दूसरी रेसिपी की बारी। मैं बना रही हूँ आज गाजर का हलवा। ये बहुत ही डिलीशियस बनता है, लेकिन मेरे पास यहाँ पे सिर्फ़ ऑरेंज गाजर ही अवेलेबल होती है, रेड गाजर यहाँ पे नहीं मिलती है। तो अब ये मैंने गाजर छील ली है, साथ में इसके जो पील हैं वो भी मैं फेंकूँगी नहीं। इनको मैं पौधों के लिए यूज़ करती हूँ, क्योंकि इनको मैं पहले पानी में डिप कर देती हूँ और उसके बाद नेक्स्ट डे ये पानी मैं पौधों में डाल देती हूँ। और ये पौधों को काफ़ी न्यूट्रिशन देता है। और ये जो ड्राई फ्रूट आप सारा देख रहे हैं ना, ये मेरे मंदिर के भोग लगे हुए ड्राई फ्रूट्स में से है। तो जब ये नहीं खाए जाते हैं तो मैं इसी तरीके से कोई भी स्वीट डिश बना के उसको यूज़ कर लेती हूँ। अखरोट मैं रात को भिगो के उसको सुबह खाने के काम में लाऊँगी, बाकी सारा ड्राई फ्रूट मेरे डिशेज़ में यूज़ होगा। तो अभी मैंने कढ़ाई रख दी है, इसके अंदर मैं थोड़ा-थोड़ा घी डालूँगी, ये देसी घी है। मैंने सारी जितनी भी डिशेज़ बनानी है वो सब देसी घी में ही बनानी है। अगर बाई चांस आप देसी घी यूज़ नहीं करना चाहते तो आप जो भी ऑयल यूज़ करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। इसमें मैं सारा ड्राई फ्रूट धीरे-धीरे करके रोस्ट कर लूँगी, और इसको आप जल्दी ही निकाल लीजिएगा क्योंकि ये जलना नहीं चाहिए, और इसी तरीके से थोड़े-थोड़े ही घी में कीजिएगा। और ये जो आपको ब्लैक दिख रही है ये किशमिश नहीं है, ये सुल्ताना है, इसका कलर ही ऐसा होता है। और अब मैं गाजर को
फटाफट से फूड प्रोसेसर में सारा मैंने कस लिया है। और ये थी मेरी 2 किलो गाजर टोटल जो मैंने ली थी। इधर मेरे हस्बैंड चाय बना रहे हैं और इधर मैं गाजर का हलवा बना रही हूँ, और ये गाजर का हलवा मैं क्यों बना रही हूँ, मैं आपको लेटर ऑन बताती हूँ। और ये है 2 लीटर दूध, यानी कि मैंने अगर 2 किलो गाजर ली है तो उसके अंदर मैंने 2 लीटर दूध डाला है। तो और लेकिन ये ना पकने में बहुत टाइम लेता है ये हलवा, जितना ये देर लेता है उतना ही ये टेस्टी भी बनता है। इसी तरीके से मैंने 1 उबाल आने तक इसको फुल गैस पे रखा है और अब मैं सिम पे इसको पका रही हूँ, और ये धीरे-धीरे आप देख रहे हैं ये दूध रिड्यूस हो रहा है। और उसके बाद जब ये इस लेवल तक पहुँच जाएगा तो इसके अंदर मैंने 4 चम्मच भर के जो मिल्क होता है, मिल्क पाउडर होता है, वो मैंने इसमें डाल दिया है। मेरे पास खोया नहीं है, अगर आपके पास खोया हो तो आपको मिल्क पाउडर डालने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद मैंने इसे ढक दिया है और ढक के मैं इसको पका रही हूँ। इधर मैंने पिस्ता भी चॉप कर लिया है, और इसको आप जैसे-जैसे पकाते जाएँगे, जैसे-जैसे गाढ़ा होता जाएगा उतना ही ये अच्छा बनता जाएगा। और ये है स्वीटेंड कंडेंस्ड मिल्क, इसमें ऑलरेडी चीनी होती है, तो ये आप तब तक नहीं डालेंगे जब तक आपकी गाजर पूरी तरीके से गल नहीं जाती। क्योंकि जो भी हम मीठा बनाते हैं, अगर उसके अंदर हम पहले ही चीनी डाल देते हैं, तो किसी भी चीज़ का गलना बहुत मुश्किल हो जाता है। कंडेंस्ड मिल्क थोड़ा-सा कम था, इसलिए मैंने इसके अंदर 1 कड़छी इसमें ब्राउन शुगर की डाली है। अगर आपके पास व्हाइट शुगर हो आप वो भी यूज़ कर सकते हो, कंडेंस्ड मिल्क हो वो भी यूज़ कर सकते हो। इस स्टेज पे आके मैं इसके अंदर 4 चम्मच घी डाल रही हूँ, क्योंकि मुझे इस हलवे को अब भूनना है, क्योंकि इसका ये स्टेज सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। जब आप भून रहे हैं तो आपने जितना ड्राई फ्रूट डाला है वो भी आप साथ में मिक्स कर लीजिए, और इसको बहुत अच्छे से आप भून लीजिए, क्योंकि ये हलवा जितना भुना जाएगा ये उतना ही डिलिशियस होता है और उतना ही स्टे भी करता है। और ये मेरा हलवा बनके हो गया है तैयार। और ये मैं बना रही हूँ आटे के लड्डू, आप इसको पंजीरी के लड्डू, गोंद के लड्डू आप कुछ भी कह सकते हैं। इसके लिए लिया है मैंने 1 किलो आटा, और इस आटे को अब मैं भूनूँगी। इसको मेरे को सूखा ही भूनना है, क्योंकि ये मैं आपको ईज़ीएस्ट वे बता रही हूँ बहुत ही टेस्टी लड्डू बनाने का। क्योंकि इसके बाद कोई जिसको नहीं भी आते बनाने वो भी बना पाएगा। इसको अप्रॉक्सिमेटली आपको तब तक भूनना है जब तक इसका कलर हल्का ब्राउन नहीं हो जाता। आपको खुशबू भी आनी शुरू हो जाएगी, साथ में आपको कलर भी पता लगना शुरू हो जाएगा। तो इस स्टेज तक आपको इसको अच्छे से भूनना है, और ये बिल्कुल सिम गैस पे भुना जाता है। इसको भुनने में हो सकता है आपको आधा पौना घंटा लग जाए। और अब ये गरम-गरम आटा मैंने परात में इसलिए ट्रांसफ़र किया है, क्योंकि ये गरम होने के कारण अंदर पकता रहता है बाद में भी। और इधर दूसरी साइड मैं कर रही हूँ गोंद को और अपने ड्राई फ्रूट्स को फ्राई। गोंद आपको थोड़ा-सा घी डाल के और उसके बाद थोड़ा-थोड़ा करके इसको भूनना है। और इसी तरीके से आपको निकाल लेना है। इसको आपको जलने बिल्कुल भी नहीं देना है। इसमें आपको ध्यान रखना है, अगर आप तेज़ गैस पे बनाओगे तो ये कच्ची रह जाएगी, अगर सिम गैस पे बनाओगे तो भी ये अच्छे से नहीं भुनेगी। आपने ये देख लिया है कि किस तरीके से मैंने हाथ से तोड़ा है और ये कितनी क्रिस्पी हो गई है। इसी तरीके से मैंने सारी गोंद को अभी फ्राई कर लिया है, और मैंने बाकी के ड्राई फ्रूट्स को भी धीरे-धीरे करके फ्राई करके इसी तरीके से निकाल लिया है, जैसे कि मैंने गाजर के हलवे में किया था। इसी तरीके से इसमें मैंने किशमिश डाली है, इसमें मैंने सुल्ताना नहीं डाली है, नहीं तो उसका कलर बहुत ही खराब आता है। वो वैसे मुझे पसंद नहीं है, बट थी तो मेरे को यूज़ करनी थी। अब आपको गोंद को क्रश करना है। या तो आप इसको कटोरी के या ग्लास के बैक से कर लीजिए, इसके 2 तरीके हैं। और अगर ऐसे आप नहीं करना चाहते हैं तो जो पोटैटो मैशर होता है उससे आप कर लीजिए, ये बहुत ईज़ी वे है इसको क्रश करने का। तो ये इतनी क्रिस्पी होती है कि ये बहुत ही जल्दी क्रश हो जाती है। अब मैंने यहाँ पे 500 ग्राम चीनी का पाउडर लिया है, ये ब्राउन शुगर पाउडर है, जो कि मैं आटा अब गुनगुना हो गया है उस स्टेज के अंदर मैं इसको डाल रही हूँ। मेरे को बिल्कुल ठंडा भी नहीं करना है आटा, इसको इतना इस लेवल पे किया है मैंने जिसमें कि ये मैं हाथ डाल सकूँ। और इसमें मैंने 150 ग्राम चीनी बचा लिए, यानी कि 350 ग्राम चीनी इसमें गई है, और साथ में गए हैं सारे ड्राई फ्रूट्स और गई है गोंद। इस स्टेज पे आप इसमें गरम करके डालेंगे घी। घी आपको जितना डालना है, इसके अंदर मेरे 1 किलो आटे के अंदर मेरा अप्रॉक्सिमेटली आधा किलो घी लगा है। और अगर आप इसको 400 ग्राम डालना चाहते हैं तो आप 400 ग्राम डाल सकते हैं, अगर आप 600 ग्राम डालना चाहते हैं तो आप 600 ग्राम डाल सकते हैं। इट ऑल डिपेंड्स कि आपको किस
किस टेक्सचर की पंजीरी चाहिए, किस टेक्सचर के आपको लड्डू चाहिए। तो इसी तरीके से मैं इनको धीरे-धीरे घी डाल के, एक साथ नहीं डालिएगा, धीरे-धीरे डालिएगा, नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा कि ये कितना फ्लोई हो गया है, क्योंकि कई बार इसमें घी ज़्यादा होने की वजह से बहुत प्रॉब्लम आ जाती है। फिर आपको आटा और भून के इसमें डालना पड़ता है, फिर चीनी भी डालनी पड़ेगी, तो वो एक लंबा प्रोसीजर हो जाता है। तो आप देख रहे हैं इस स्टेज तक ये पहुँच गए हैं। अब मैं इनमें लड्डू बना के देखूँगी, अगर लड्डू ईज़िली बन जाते हैं, वेल एंड गुड, नहीं तो मैं थोड़ा-सा घी और डालूँगी। लेकिन इसमें लड्डू बहुत अच्छे तरीके से बन रहे हैं, ये आप देख रहे हैं। अभी तक मैंने हाथ धोए नहीं हैं, लेकिन हाथ बिल्कुल साफ दिख रहे हैं मेरे। और अब इसमें टोटल अप्रॉक्सिमेटली 52 लड्डू बन के मेरे तैयार हो गए हैं, और ये काफ़ी हैं। और अब मैं आ जाती हूँ, रात का टाइम है, मेरे को शाम को अभी ब्रोकली के बहुत सारे पराठे बनाने हैं, जो कि मैंने आप लोगों के साथ सुबह शेयर किए थे। लेकिन ये पराठे मेरे को फ्रीज़ करने हैं। मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो रेसिपी जिसमें आप फ्रोज़न पराठे तैयार कर सकते हैं और लेटर ऑन बहुत टाइम तक रख के उसको खा सकते हैं। मैं प्रोसीजर सेम वही है, लेकिन आपको इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि मेरे को आपको ये बताना है कि पराठे फ्रीज़ होते कैसे हैं। आप किस स्टेज पे उसको फ्रीज़ करते हैं। तो पराठे बिल्कुल वैसे ही बनेंगे जैसे आपको मैंने मॉर्निंग में बताए थे। अब मैं इसमें फिलिंग कर के इसको पराठों को बना लूँगी, और ये इतने सारे पराठे मेरे को इसलिए बनाने हैं क्योंकि मेरे को कल लंदन जाना है कबीर के पास, और ये पराठे मेरे को उसको देने हैं क्योंकि उसका बहुत मन है स्टफ़्ड पराठास खाने का। और आप देख रहे हैं ये मैं कच्चे-पक्के पराठे करके इनको निकालूँगी। एक साइड से जितना पका मैंने आपको दिखा दिया, ये है दूसरी साइड। सिर्फ़ इतना ही आपको पकाना है, इससे ज़्यादा आपको नहीं पकाना है, क्योंकि ये बाद में जो भी इंसान इसको यूज़ करेगा, वो इसको जब तलेगा तो ये जलेंगे नहीं पराठे। और आप मार्केट से भी लेते हैं तो कुछ इसी ही कंडीशन में आपको पराठे मिलते हैं। अगर इस तरीके से आप बनाएँगे तो ये काफ़ी टाइम तक स्टे करते हैं, और इस तरीके से मैंने क्लिंग फ़िल्म का यूज़ किया है। हर पराठे के नीचे और ऊपर दोनों साइड क्लिंग फ़िल्म होनी बहुत ज़रूरी है। तो एक-एक लेयर मैं क्लिंग फ़िल्म की डाल रही हूँ और एक-एक पराठा इसके ऊपर रख रही हूँ। तो इसी तरीके से मैं पूरे के पूरे 15 पराठों को ऐसे ही पैक करूँगी, और पैक करने के बाद मैं इनको फ्रीज़ करूँगी, और मॉर्निंग तक फ्रीज़ करने के बाद मैं इसको उसको लंदन दे के आऊँगी। अब ये देखिए, ये मैंने पूरे 15 पराठे पैक कर लिए हैं। अब इनको मैं ट्रांसफ़र करूँगी इस पूरे पैकेट को एक स्लिप ऑन बैग में, और इस स्लिप ऑन बैग को मैं फ्रीज़र में डाल के सुबह तक के लिए फ्रीज़ कर दूँगी। अगर आप एक बार ये फ्रीज़ कर देते हैं तो आप महीना 2 महीना बड़े ही आराम से इसको खा सकते हैं। अगर आपके बच्चे हॉस्टल में हैं तो आप उनको इस तरीके से बना के दे सकते हैं, और आप ये कोई भी स्टफ़ पराठा बना के दे सकते हैं, चाहे वो आलू का है, गोभी का है, पनीर का है, आप किसी की भी तरीके से दे सकते हैं। ये मॉर्निंग का टाइम है, मेरे निकलने का टाइम है, और ये देखिए पराठे फ्रीज़ हो गए हैं, ये कुछ इस तरीके से हैं। और इस तरीके से मैंने आपसे आज सारी डिशेज़ अपनी शेयर कर ली हैं। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।